So, class 4th, today I'm going to explain chapter 11, the honey jar. Chapter 10 is deleted from your syllabus. So, आज हम पढ़ेंगे chapter 11, the honey jar. Introduction. Execute your plans. मतलब जब आप अपना कोई प्लान बनाते हो तो उसको एग्जीक्यूट करो, उसका पालन भी करो. ये नहीं कि प्लान बनाया छोड़ दिया, नहीं. अगर आप कोई प्लान बनाते हो तो उसको पूरा भी करो. डू समथिंग ईच डे ऑफ वॉट यू थिंक. मतलब हर दिन आप कुछ करो. ये नहीं कि आप कुछ मत करो छोड़ दो, नहीं, आप थोड़ा ही करो लेकिन करो. डू मोर एंड मोर डे बाय डे. मतलब दिन प्रतिदिन तुम ज़्यादा और ज़्यादा, मतलब पहले थोड़ा करो फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, ऐसे आप करते रहो. एंड वन डे यू विल अचीव योर गोल्स. और एक दिन अवश्य आप अपने गोल को, यानी आप अपने लक्ष्य को, आप अपने उद्देश्य को पाओगे. भाई जब तक आप कुछ करोगे ही नहीं तब तक आपको कैसे मिलेगा. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसको आपको करना पड़ेगा. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको डे बाय डे हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना. अगर आपको नौकरी करनी है, आपको आईएएस बनना है, या आपको जो कुछ डॉक्टर बनना है, जो भी आपको बनना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. तो हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना, एक दिन में तो कुछ होगा नहीं. ग्रीड इज ऑलवेज बैड. ग्रीड यानी लालच. लालच तो हमेशा ही बुरी होती है. हियर इज द स्टोरी ऑफ अ टेलर हु मेड प्लान्स आफ्टर प्लान्स टू बी रिच. यहाँ पे कहानी है एक टेलर की जो कि हमेशा क्या प्लान बनाया करता था, अमीर होने का, कि वो उसके बाद कैसे अमीर हो. लेट अस सी हाउ हिज प्लान फेल्ड एंड ही रिमेन्ड एज ही वॉज. चलिए अब पढ़ते हैं कि कैसे, देखते हैं कि कैसे वो प्लान उसका फेल होता है, कैसे जिसने प्लान बनाया वो फेल हो गया और वो एंड ही रिमेन्ड एज ही वॉज, और वो वापस वैसे ही रह गया जैसे वो था. वंस देयर वॉज अ टेलर इन टर्की हु हैड वेरी लिटिल मनी एंड विज्ड टू बी रिच. एक बार टर्की में एक टेलर था जिसके पास थोड़े पैसे थे और वो अमीर आदमी बनना चाहता था. ही वॉज हैविंग अ हैममॉक अंडर अ बिग ट्री इन हिज लिटिल गार्डन नियर द शोर ऑफ ब्लैक सी. उसके पास एक झूला था एक बड़े से पेड़ के नीचे, एक छोटे से गार्डन में, एक बड़े से पेड़ के नीचे, ब्लैक सी के किनारे यानी काले समुद्र के किनारे उसने एक झूला बांध रखा था. झूला जानते हो ना, देखो पिक्चर में बना हुआ है, वो जो प्लास्टिक की तार वाला जैसा होता है, इसमें तो कपड़े जैसा बना हुआ है, उसको बोलते हैं हैममॉक. वन डे द टेलर ब्रॉट सम वाइल्ड हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग. एक दिन टेलर जो था वो कुछ जंगली हनी, उस सुबह सुबह जंगल से कुछ जंगली हनी ले आया, हनी शहद. इन ऑर्डर टू रिलैक्स ही सैट ऑन हिज हैमॉक. और वो अपने झूले पर आराम कर रहा था, बैठकर आराम कर रहा था. द आइडियाज ऑफ हाउ टू बी अ रिच मैन ऑलवेज केप्ट हिम डिस्टर्ब्ड. कैसे वो अमीर आदमी बने, ये आइडियाज हमेशा उसके दिमाग में चलते रहते थे. When I will be a rich man, he said aloud. उसने कहा जब मैं अमीर आदमी बनूंगा, जोर सी आवाज में, तेज आवाज में उसने कहा कि जब मैं अमीर आदमी बनूंगा, I shall marry and have a son. तब जरूर मैं शादी करूंगा और मेरा एक बेटा होगा. My son will be a good boy and clever too. और मेरा जो बेटा होगा वो बहुत अच्छा लड़का होगा और चालाक भी होगा. I shall send him to school. मैं उसको स्कूल भेजूंगा. He will become a great man in the land. और वो इस धरती का सबसे महान बड़ा आदमी बनेगा. देखो ये सब बोल रहा है वो सोचकर. The tailor leaned back in his hammock under the big tree. जो टेलर था वो leaned means झुकना, अपने झूले पर, जो बड़े से पेड़ के नीचे जो उसने झूला बांध रखा था उसमें आराम करने के लिए पीछे की तरफ झुकता है. He looked at the wild honey he had brought from home from the forest that morning. तभी उसकी नज़र किधर पड़ती, वो देखता है जो जंगल से जो हनी लाया था शहद, वो घर से लाकर उसी सुबह वो जो जंगल से हनी लाया था और अब घर से ले आया था. भाई जंगल जाएगा फिर घर पे लाएगा, घर से यहाँ ले आया, तो उसकी तरफ उसकी नज़र पड़ी. हनी इज़ वेरी स्कार्स नाउ डे ही सेड. उसने कहा कि ये जो शहद है आजकल ये बहुत मुश्किल से मिलती है. इन द मार्केट प्लेस इट इज सोल्ड फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. और अगर मैं इसको बाजार में बेचूंगा तो मेरे पास तो ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे. एवरी डे आई विल पुट अ लिटिल हनी असाइड एंड कीप इट इन अ जार. हर दिन मैं क्या करूंगा, इसमें से थोड़ी सी शहद लेके और एक अलग जार में रख दिया करूंगा. एट द एंड ऑफ द वीक आई शैल हैव अ गुड स्टोर. और सप्ताह के अंत तक मेरे पास काफी सारी हनी इकट्ठे हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी. बातें नेक्स्ट पेज पे. सो द टेलर पुट सम ऑफ हिज हनी इनटू अ जार एंड हंग द जार ऑन अ पोल अबव हिज हैममा.
तो टेलर ने क्या किया, उसमें से कुछ हनी निकाली और एक जार में भरकर उसको, अब जो हैमर मार्क अपने झूले के ऊपर एक पोल बांध रखा था और उसके ऊपर उसने बांध दिया, टांग दिया। हंग मीन्स टांगना, देखो पिक्चर में बना हुआ है। ईच डे ही एडेड अ लिटिल मोर हनी टू हिज स्टोर, और हर दिन वो क्या करता, उसमें थोड़ी थोड़ी हनी इकट्ठा करते जा रहा था। एट द एंड ऑफ द वीक देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हनी इन द जार, और सप्ताह के अंत तक उसमें ढेर सारी इस जार में हनी इकट्ठा भी हो गई थी। वंस द टेलर लुक्ड एट द हनी जार एंड सेड, एक बार टेलर ने उस हनी जार की तरफ देखा और कहा, एज सुन एज द जार इज फुल आई शैल टेक इट टू द मार्केट प्लेस। उसने कहा जैसे ही, जितनी जल्दी से जल्दी ये जार फुल हो जाएगा, भर जाएगा, मैं इसको मार्केट, बाजार लेकर जाऊंगा। देयर आई शैल सेल द हनी फॉर 5 कॉइन्स ऑफ सिल्वर, और वहां पे मैं इसको 5 सिल्वर कॉइन्स यानी 5 चांदी के सिक्कों में बेच दूंगा। मतलब वो उसकी कीमत कितना लगाएगा, 5 चांदी के सिक्के। विद द 5 कॉइन्स ऑफ सिल्वर आई विल बाय 2 गोट्स, और जब मेरे पास 5 सिल्वर कॉइन्स हो जाएंगे तो मैं उससे क्या खरीदूंगा, 2 गोट्स, मतलब 2 बकरियां खरीद लूंगा। देखो सब इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, अभी वो प्लान बना रहा है कि वो ये करेगा। यस आई विल बाय 2 गोट्स ही सेड अगेन, उसने फिर से कहा, हाँ हाँ मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। सून आई शैल हैव अ हर्ड ऑफ गोट्स, और जल्द ही मेरे पास गोट्स यानी बकरियों का एक समूह हो जाएगा, झुंड हो जाएगा। हर्ड मीन्स ढेर सारी बकरियां, झुंड। आई शैल सेल द गोट्स एंड बाय लैंड एंड कैपिटल। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या सोच रहा है कि उसके बाद मैं बकरियों को बेच दूंगा और उससे क्या खरीदूंगा, एक जमीन और कैटल। कैटल मीन्स मवेशी, गाय, भैंस, इनको कैटल बोलते हैं। तो कहता है जब 2 बकरियां होंगी, 2 बकरियों के बाद उसके बाद ढेर सारी बकरियां हो जाएंगी, उसके बाद वो उन बकरियों को बेचकर जमीन खरीदेगा और जानवर खरीदेगा, जैसे गाय, भैंस। लेटर ऑन आई शैल बिल्ड अ फाइन हाउस, और इसके बाद मैं एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। वन डे when the tailor was entertaining his idea, swinging on his hammock, he leaned forward and took up a stuff that was laying on the ground at his side. एक दिन जब टेलर अपने आइडियाज इंटरटेन कर रहा था, यानी अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसी में सोच रहा था, होता नहीं है, अच्छे अच्छे थॉट्स हम लोग सोचते हैं, हम लोग करते नहीं है लेकिन हम लोग सोचते हैं हाँ आज ये करेंगे, फिर ये होगा, फिर जैसे वो सोच रहा था उसी तरह वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। स्विंगिंग ऑन हिज हैममॉक, अपने झूले में झूल रहा था। स्विंगिंग मीन्स झूलना। ही लीन्ड फॉरवर्ड, तभी वो आगे की तरफ झुका। लीन्ड मतलब झुकना, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। एंड टुक अप अ स्टफ। स्टफ मीन्स होता है, स्टफ मीन्स होता है जैसे लकड़ी कह लो, स्टिक कह लो, छड़ी कह लो। तो वो आगे की तरफ झुकता है और वो एक छड़ी उठाता है। दैट वॉज लोइंग इन द लेइंग ऑन द ग्राउंड एट द साइड, वही जो जमीन पर, ग्राउंड पर, किनारे पर पड़ी हुई थी, उस छड़ी को वो उठाता है। With his stuff, he began to mark out where his fields would be and where he would build the stores. अब उस छड़ी को उठाता है और ऐसे मार्क करता है, मतलब इशारा करते हुए, निशानागत कि वेयर इज फील्ड, मतलब कहाँ तक उसके फील्ड होंगे और कहाँ वो उसको स्टोर करेगा। देखो ख्याली पुलाव पका रहा है, छड़ी लेके, उस स्टिक को लेके कह रहा कि यहाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक मेरा फील्ड होगा, मेरा खेत होगा, और यहाँ से यहाँ तक मैं स्टोर करूँगा। ऐसे वो छड़ी से इशारा करते हुए मार्क कर रहा था। हियर द हाउस विल बी, ही सेड, उसने कहा यहाँ यहाँ तो मैं, अब मेरा घर होगा। आई शैल बिल्ड इट सो दैट स्टैंड्स इन अ फाइन गार्डन, और यहाँ यहाँ पे मैं एक बढ़िया सा, खूब अच्छा सा गार्डन होगा मेरा, बता ना, यहाँ मेरा घर होगा, वही स्टिक से इशारा करते हुए। द गार्डन विल बी फुल ऑफ फ्लावर्स, और जो गार्डन होगा वो पूरे फूलों से भरा हुआ होगा। अ लिटिल स्ट्रीम ऑफ वाटर विल रन बिटवीन द ट्रीज। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है छोटी नदी कह लो, थोड़ा सा जहाँ पानी हो। और कहता है एक छोटी सी यहाँ पे नदी होगी, पानी से भरी हुई, जो पेड़ों के बीच से बहती रहेगी। देखो सब ख्याली पुलाव पका रहा है। स्विंगिंग जेंटली ऑन हिज हैममॉक द टेलर वेंट ऑन, एज सुन एज आई हैव बिल्ट माई हाउस आई शैल मैरी एंड हैव अ सन। अब स्विंगिंग जेंटली ऑन हिज हैममॉक मतलब आराम से धीरे धीरे उस झूले पर झूलता हुआ टेलर आगे, अब आगे क्या सोचता है, एज सुन एज आई हैव बिल्ट माई हाउस, और जैसे जैसे, और जितना जल्दी हो सके, जब मैं घर बनवा लूंगा, मेरा घर बन जाएगा, तो जरूर मैं शादी करूंगा। आई शैल मैरी एंड हैव अ सन, फिर मैं शादी करूंगा और मेरा एक बेटा होगा।
If my son is a good boy, I shall send him to school in Constantinople with the sons of nobles. और अगर मेरा बेटा अच्छा होगा तो मैं उसको अच्छे से स्कूल में भेजूंगा, उसको अच्छा आदमी बनाऊंगा. लेटर ऑन ही विल टेक सर्विस विद द सुल्तान, और इसके बाद वो सुल्तान के यहाँ सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, यानी राजा के यहाँ वो नौकरी भी करेगा. बट इफ ही इज अ बैड बॉय, अब आगे क्या सोचता है कि लेकिन अगर वो अच्छा लड़का नहीं बना तब क्या होगा. देखो अभी तो वो अच्छा लड़का बनने की सोच रहा है, ये अच्छा लड़का बना ये करूंगा, लेकिन अगर वो अच्छा लड़का नहीं बना तब क्या होगा. हियर द टेलर रेज हिज स्टफ हाई इन द एयर एंड क्राइड. ऐसे सोचते हुए वो जो स्टफ जो छड़ी लिया था उसको ऊपर, रेज उठाना, ऊपर हवा में उठाता है और जोर से चिल्लाता है. इफ ही इज अ बैड बॉय ही विल सी हाउ स्टर्न आई कैन बी, ही विल अंडरस्टैंड. देखो सोचता है और कहता है, जैसे छड़ी ऐसे इशारा कर उसको ऊपर की तरफ उठाता है और जोर से कहता है कि अगर वो बुरा लड़का बनेगा तो देखेगा, ही विल सी हाउ स्टर्न आई कैन बी, देखेगा मैं कितना उसके साथ सख्त रहूंगा. स्टर्न मीन्स सख्त, कैसे मैं उसके साथ सख्त होऊंगा. ही विल अंडरस्टैंड, समझ जाएगा वो अच्छे से कि मैं कितना सख्त रहूंगा. द टेलर गेव अ स्विश विथ स्टफ एज इफ टू मेक हिज वर्ड साउंड एंड वेरी स्टर्न इंडीड. और ऐसे कहते हुए उसने अपनी छड़ी को ऊपर किया, बड़ी साउंड, वर्ड साउंड एंड वेरी स्टर्न इंडीड, वास्तव में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा, ऐसे छड़ी को ऊपर करते हुए. द स्टफ केम डाउन विथ अ क्रैश ऑन टॉप ऑफ द हनी जार. और जैसे उसने तेज आवाज में अपनी छड़ी को ऊपर किया तो वो जो टॉप जो ऊपर उसने अपना हनी जार, शहद का जो जार बांध रखा था, वो छड़ी जाके उसी पे लग जाती है. द जार वॉज ब्रोकन एंड द हनी पोर्ड ऑन द टेलर्स हेड. तभी क्या होता है, जो जार होता है वो टूट जाता है, बाई स्टिक लगेगी छड़ी लग टूट जाएगा ना, और हनी जो शहद होती है वो टेलर के सिर पे बहने लगती है. भाई ऊपर से गिरेगी तो उसके सिर पे गिरेगी. इट वॉज in his hair, in his eyes and in his beard. अब उसके बालों में, उसके आंखों में, उसकी दाढ़ी में, सब जगह हनी शहद लग जाती है. द टेलर टक्ड हिज स्टिकी बियर्ड. अपने वो स्टिकी, अब उसके दाढ़ी पे लग गई थी ना तो स्टिकी हो गई, टक्ड उसको बांधता है, खींचता है. ही वाइप्ड हिज आईज एंड सेड क्रॉसली. खींचने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे छुड़ाना आप कह सकते हो. He wiped his eyes and said, उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए, वाइप मीन्स पोंछना, अपनी आंखों को पोंछते हुए, said क्रॉसली मतलब सैडली यानी बड़े दुख से उसने कहा, डियर मी, नाउ द हनी इज लॉस्ट एंड ऑल बिकॉज ऑफ दैट बॉय ऑफ माइन. कहता है अपने आप से, खुद से कहता है कि बेचारा, अब जो हनी जो थी वो तो मैंने अपनी सारी हनी खो दी, अपनी सारी शहद खो दी, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट ऑफ माइन बॉय, बिल्कुल वो मेरे लड़के की वजह से मैंने अपनी सारी शहद को खो दिया. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट बॉय ऑफ माइन, वही जो वो मेरा लड़का है ना, उसी की वजह से मैंने सारी शहद को अपने खो दिया. देखो अभी लड़का हुआ नहीं है, सपने में ही इतना सारा वो सोच लेता है लेकिन फॉलो कुछ नहीं कर पाता है. तो इसलिए कहा गया है कि जो आप सोचो उसको करो, ये नहीं कि बस सपना देखो. देखो उसने सपने में इतना सब कुछ सोच लिया, लेकिन सोचा तो उसने इतना बड़ा कि अमीर आदमी बनेगा, ये करेगा ये करेगा ये करेगा, लेकिन बाद में हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, और वो जैसा था वैसा ही रह गया. तो ये था आपको चैप्टर 11.